बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत आले इमरान आयत नंबर 139। रब्बुल जलाल का ये अबदी पैगाम अहले ईमान के लिए क़यामत तक ऐसा ही तरोताज़ा है जैसे ये अपने नुज़ूल के वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अस्हाब इस दुनिया में अमन व सलामती कायम करने के लिए और अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद करने के लिए, दुनिया से जुल्म और ज़्यादती ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें कर रहे थे, उन कोशिशों के मुकाबले में पूरी शैतानी क़ुव्वतें इकट्ठी हो गई थीं और उन्होंने पूरा ज़ोर लगा दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाने में और आपके अस्हाब को मायूस करने में, उन्हें कमज़ोर करने में। और बाज़ औक़ात ऐसे नाजुक लम्हात भी आते थे कि जब अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर अल्लाह के रसूल से ये कहा करते थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, कब हम इन मुश्किल हालात से बाहर निकलेंगे और हमारी परेशानियां कब ख़त्म होंगी। ऐसे मौक़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने अपने रब को उसकी आयात के साथ, उसकी निशानियों के साथ, उसकी कायनात के हवाले से इंतहाई करीब से देखा था, जिन्होंने अल्लाह के फ़रिश्तों से मुलाकात की, आसमानों की सैर की, अल्लाह ताला की जन्नत और दोज़खों को अपनी निगाह से देख लिया था, तो वो अपने यकीन और ईमान के साथ कहा करते थे कि अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह की मदद से मायूस न हो, क्योंकि वो तो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए लिख रखी है। वही पैगाम आज की इस आयत में रब्बुल जलाल हमें अता कर रहे हैं। अल्लाह का फरमान है कि वला तहिनू, ऐ लोगो कमज़ोरी का शिकार ना हो जाओ, वहन का शिकार ना हो जाओ। ये जो तहीनू का लफ्ज़ है, इसी से लफ्ज़ वहन बना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ एक बार एक ख़ास अंदाज़ में इस्तेमाल किया था। आपने वो हदीस यकीनन कई बार सुन रखी होगी, लेकिन उसे ताज़ा कर लीजिए कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, क्या हाल होगा उस वक्त कि जब अहले ईमान की या मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के दुश्मन और अहले ईमान के दुश्मन उन पर इस तरह टूट पड़ेंगे कि जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। जब अस्हाब रसूल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हमारी तादाद कम होगी, आपने फरमाया कि नहीं, उस वक्त के जो मुसलमान होंगे उनके अंदर वहन पैदा हो जाएगा। और फरमाया कि वहन क्या है? वहन है माल की मोहब्बत और मौत से घबराना, मौत से डरना, ज़िंदगी से इस कदर प्यार करना कि बस दुनिया ही को अपने लिए क़िबला व काबा बना लिया जाए, अपनी आखिरी मंजिल बना लिया जाए। इसी वहन से ये लफ्ज़ तहीनू का बनाया गया है, जो अल्लाह ने फरमाया कि वला तहीनू, ए लोगो तुम वहन का शिकार ना हो जाओ, यानी दुनिया की मोहब्बत में इस कदर मुब्तला ना हो जाओ कि तुम्हारे कदम डगमगाने लगें और तुम्हारा ईमान कमज़ोर पड़ने लगे और तुम्हारा किरदार ख़राब होने लगे। और अगर हम अपने मुल्क और मुस्लिम ममालिक का जायज़ा लें तो हम में से इनफरादी एतबार से बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी तादाद में, और इज्तिमाई एतबार से हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे, वो इस वहन का शिकार हैं। वहन के बारे में दो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मैंने आपको बताई कि वहन है माल की मोहब्बत और ज़िंदगी से इस कदर प्यार करना
कि आदमी मरने से डरने लगे और मौत से घबराकर दुनिया के कमज़ोर सहारे तलाश करने लगे, तो ऐसे अमल को या ऐसी कैफियत को वहन कहा जाता है। और अगर आप अपने माशरे का जायज़ा लें या हम मिलकर जायज़ा लें तो हम में से बेशुमार अफराद इसी मरज़ में मुब्तला हो चुके हैं। कोई दिन अखबार का ऐसा खाली नहीं गुज़रा, कोई दिन मीडिया का ऐसा खाली नहीं गुज़रा जब किसी न किसी बड़े शख्स के बारे में, किसी न किसी इदारे के बारे में, किसी न किसी जमात के बारे में इस तरह की ख़बरें न छप रही हों कि जिसमें कहा जाता है कि फ़लाँ ने इतने करोड़ ले लिए और अपना ईमान बेच दिया, फ़लाँ ने इतने अरब ले लिए और अपना इदारा बेच दिया, फ़लाँ ने इतने पैसे कमा लिए और अपने मुल्क की इज़्ज़त, अपने कौम का सरमाया उसको बेच दिया। उसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं और दीन के अलंबरदार जो अपने आप को उलमाए किराम कहते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। हुकूमती इदारे भी, वज़रा भी, मुशीरीन भी, सुफ़रा भी, हर किस्म के लोग इसमें मुब्तला क्यों होते हैं? उन सब की एक ही बीमारी है। उन सब की बीमारी सिर्फ़ ये है कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह के इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए जब तक हम अपना पैसा समेट कर ज़्यादा से ज़्यादा जमा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का और हमारा फ्यूचर महफूज नहीं होगा। इसलिए अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर महफूज करने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाई जा सकती हो वो कमा लेनी चाहिए और उस दौलत के बदले में चाहे अपना ईमान बेचना पड़े, अपने मुल्क और कौम की इज़्ज़त को नीलाम करना पड़े, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को ख़त्म करना पड़े, तो उसको कुर्बान कर दिया जाए, पैसा हाथ से ना जाने दिया जाए। और उसकी वजह से फिर अदालतों में भी, जमातों में भी, इदारों में भी, अफराद में भी वो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं जिसका शिकार हम में से हर एक फ़र्द है। जो ख़ुद शिकार नहीं है तो कम अज़ कम वो इसको महसूस ज़रूर कर रहा है। और अब तो शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो कि जो इसका शिकार न हुआ हो, क्योंकि हर घर में बिजली जलती है और हर घर में जब भी महीने के आखिर में बिल आता है तो मैं नहीं समझता कि किसी घर में ये तबसरा ना होता हो कि यार पूरे महीने में 2-3 पंखे चलाए और 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 बिल कहाँ से आ गया। इसलिए कि ये उसी वहन का शिकार है, माल की मोहब्बत का वो हिस्सा कि जिसमें इदारों के माल को लोगों ने खा लिया, कौम के माल को लोगों ने खा लिया, इलाके के माल को लोगों ने खा लिया। और माल सिर्फ पैसा नहीं है, माल उन तमाम शक्लों में जो हमारे पास एनर्जी की सूरत में मौजूद है या दीगर वसाइल की सूरत में मौजूद है, तो उन पर कब्ज़ा जमाने के लिए, उसको हड़प करने के लिए जो लोग आगे बढ़े तो उन्होंने अपने इलाके के सरमाए को खा लिया और फिर उसका शिकार सारे अफराद ख़ुद ब खुद होने लगे कि अगर एक ख़ित्ते में, छोटे से एक यूनिट में, या यूँ समझ लीजिए कि इस्लामाबाद के एक छोटे से सेक्टर में अगर चंद लाख रुपए की बिजली कंजम्पशन उसकी हो रही है और उसमें जो गरीब लोग हैं वो भी उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं, जिसके घर में एक बल्ब जलता है और एक पंखा जलता है वो भी अमीरों के एसी का बिल अपनी तरफ से पे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका एक मजमूई सरमाया वो तकसीम कर दिया जाता है। अल्लाह के रसूल ने इसी को वहन कहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी को कहा है कि तुम ए लोगों तुम वहन का शिकार मत होना, यानी माल की मोहब्बत में मुब्तला होकर अपने किरदार को कमज़ोर मत पड़ने देना, अपने ईमान को कमज़ोर मत पड़ने देना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर यकीनन परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि वला तहीनू, ए लोगों वहन का शिकार ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, माल की मोहब्बत में मुब्तला ना हो, वला तहज़नू, ये दूसरा जुमला भी बहुत अहम है और वो ये है कि लोगों जो हो चुका उसका मरसिया ना पढ़ते रहो, अब उसके लिए वावेला और शोर मत मचाते रहो कि बस हम मारे गए, लूटे गए और इस पर आहू बुका करते हुए, आंसू और आहुजारी करते हुए बस ज़िंदगी इसी में बसर कर दी जाए। नहीं, इस हुज़्न में मुब्तला होकर, इस गम में मुब्तला होकर काम करना मत छोड़ो, आगे बढ़ने का जो जज्बा है उसको मारो मत, क्योंकि गम इंसान के अंदर से
जज्बे ख़त्म कर देता है, उसकी तवानाई को ख़त्म कर देता है, उसके अंदर की क़ुव्वत को कमज़ोर कर देता है। और अल्लाह और उसके रसूल फरमाते हैं कि लोगों गम ना करो, हुज़्न में मुब्तला ना हो। और फिर इस आयत का अख्ताम उस जुमले पर हो रहा है कि व अंतुमुल आलौना, तुम ही गालिब रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले होगे। अगर वाकई मोमिन हो तुम, तो ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हें गालिब न करे, तुम ही गालिब होगे अगर तुम वाकई मोमिन हो। जब भी गालिब होने का तसव्वुर हमारे जहन में आए तो सबसे पहला सवाल हर एक शख्स अपने आप से ये पूछ सकता है कि भाई हमें गालिब किस पर होना है। ज़ाहिर है कि गालिब का जब भी लफ्ज़ पूछा जाएगा फ़लाँ गालिब हो गया, तो फ़ौरी तौर पर जहन में ख़याल आता है कि उसका कोई दुश्मन होगा, उसका कोई मुखालिफ होगा कि जिस पर वो गालिब आ गया है। एक जमात अपने मुखालिफ पर गालिब आ गई, एक मुल्क अपने दुश्मन पर गालिब आ गया, एक फ़र्द अपने मुखालिफ और दुश्मन पर गालिब आ गया। जहन में यही तसव्वुर आता है। तो कुरान की इस आयत को बुनियाद बनाकर हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह फरमाते हैं कि अंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब होगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो सबसे पहला तो सवाल ये करना चाहिए कि भाई हमें गालिब किस पर आना है, हमारा दुश्मन है कौन, हमारा मुखालिफ है कौन जो हमें हर एतबार से नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी जड़ें काट रहा है, हमें कमज़ोर कर रहा है। उस दुश्मन को तलाश तो करना चाहिए। जब तक दुश्मन को डिफ़ाइन नहीं किया जाएगा, दुश्मन की पहचान नहीं होगी, तो गालिब किस बात पर हुआ जाएगा, किसको काबू किया जाएगा। जब तक किसी बदन के बीमार, उसकी बीमारी का, उसके मर्ज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, तो डॉक्टर किस चीज़ का इलाज करेगा। जब तक मर्ज़ को आप डायग्नोज नहीं करते, उसका इदराक नहीं करते, उस वक्त तक कोई दवा शुरू ही नहीं की जा सकती। इसी वजह से आप लोगों ने बारहा ये तजुर्बा किया होगा, डॉक्टर साहब के पास गए, सर में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब इब्तदाई तौर पर तो एक आध दवा दे देते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये शायद मसला होगा, लेकिन उसके साथ ही 2-4 टेस्ट लिख के दे देता है कि आप ये टेस्ट करवा के लाएं। उसकी बुनियाद पर सबसे पहले तो हम बीमारी को देखेंगे कि असल वजह क्या है। बीमारी जब डिटेक्ट हो जाएगी, उसके बाद हम असली इलाज शुरू करेंगे। और सामीन गिरामी, हमारी उम्मत का और हमारी कौम का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम अभी तक अपने दुश्मन को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे, उसको पहचान नहीं पा रहे कि हमारा दुश्मन है कौन। हम कभी किसी को अपना दुश्मन मानाना समझना शुरू कर देते हैं, कभी किसी दूसरे को, कभी तीसरे को। लेकिन असल दुश्मन कौन है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये काम कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए किसी लंबी चौड़ी जो है वो प्रोग्रेस की या उसमें अमल की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़ी लेबॉर्ट्री में जाने की ज़रूरत में नहीं है, क्योंकि वो रब जिसने कायनात को बनाया, वो रब जिसने इंसान को तख्लीक किया, उसने इंसान की तख्लीक के फ़ौरन बाद ही उसे ये बता दिया था कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। उसने तो बिल्कुल क्लियर कट बता दिया, उसमें कोई इबाम नहीं रखा, कोई बात को छुपा कर जुमलों के अंदर गोल मोल करके नहीं बयान किया कि तुम तलाश करो तुम्हारा दुश्मन कौन है। नहीं, पहले ही दिन आदम का ज़मीन पर अभी कदम नहीं रखा गया था कि आदम को उस सफ़र से पहले ही बता दिया गया था कि शैतान इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है। इन्नहु आदुव्वुन लकुम, वो तुम्हारा दुश्मन है। इन्नहु आदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु आदुव्वन लकुम, इसको तुम अपना दुश्मन समझना। ये सबसे पहला सबक दिया गया था, सबसे पहली पहचान बताई गई थी आदम को, और उनके तवस्सुस से, उनके वसीले से नस्ल आदम को यही बात बताई जा रही है। तो जो लोग कुरान को मानते हैं, जो लोग इंजील को मानते हैं, जो लोग तौरात को मानते हैं, जो लोग आसमानी किताबों को मानते हैं, नबियों को मानते हैं, वो तो रोज़े अव्वल से यही सबक सुन रहे हैं और सीख रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। तो अंतुमुल आलौन, जब हम गालिब होने की बात करते हैं तो फौरी तौर पर कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पर गालिब आ जाएंगे, हम इसराइल पर गालिब आ जाएंगे, हम अमेरिका पर गालिब आ जाएंगे, हम यूरोपीय क़ुव्वतों पर गालिब आ जाएंगे। अहले ईमान से मैं मुखातिब हो रहा हूँ, ए अल्लाह के बंदो, ये सब के सब तो उस बड़े दुश्मन के कारिंदे हैं
ये असल दुश्मन नहीं है, ये तो उसके मुख्तलिफ किस्म के चेहरे मौजूद हैं। असल दुश्मन जिसका मुकाबला करना है वो उसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा जब हम उस दुश्मन को पहचानेंगे, और वो दुश्मन है इब्लीस, और वो दुश्मन है शैतान। और ये जो इब्लीस है ये हमारी सरहद के उस पार नहीं रहता, ये समंदर पार नहीं रहता, बल्कि ये तो हमारे अंदर रहता है, हमारे दिल के अंदर रहता है, जिस्मों के अंदर रहता है। रसूलुल्लाह का फरमान ये है कि ये तुम्हारे जिस्म के अंदर इस तरह गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है। तो कैसा नादान होगा वो शख्स कि जो घर में बैठे हुए दुश्मन को नज़रअंदाज कर दे और महल्ले के बाहर, शहर के बाहर, मुल्क के बाहर जो दुश्मन हैं उनके पीछे तलवारें लेकर भागना शुरू कर दे। अमेरिका पर, हिंदुस्तान पर, इसराइल पर, यहूद व नसारा पर, हुनूद पर कभी उम्मत मुस्लिमा गालिब नहीं हो सकती जब तक कि सबसे बड़ा दुश्मन जिसे शैतान कहा जाता है जब तक उस पर गालिब ना आया जाए। फिर आप सवाल करेंगे जनाब हम शैतान को पहचाने कैसे? खून की गर्दिश जो है वो तो हम जानते हैं कि वो ऐसी है, लेकिन खून की गर्दिश में हमें शैतान तो दिखाई नहीं देता। आप किसी भी लेबॉर्ट्री में चले जाएं, अपने खून जो है वो उसको आप निकलवा के उसका एनालिसिस करवाएं तो वहाँ तो पता ही नहीं चलता कि इसमें शैतान कहाँ पर है। तो अल्लाह ताला ने ये भी काम आसान कर दिया कि तुम्हें शैतान को पहचानने के लिए ये 5-6 निशानियाँ बता देता हूँ। जिस बंदे के अंदर ये वाली चीज़ें हैं समझ लीजिए कि शैतान उस पर गालिब आ चुका है। शैतान की सबसे बड़ी बीमारी जिसकी वजह से वो खुद भी अजाब का शिकार हुआ, अल्लाह की रहमत से महरूम हुआ, और जिसके सबब से पूरी दुनिया में वो फसाद मचा रहा है, वो सबसे बड़ी बीमारी उसकी ये थी कि वो ख़ुद पसंद आदमी इंसान था, ख़ुद पसंद। और यहाँ मैं इस हवाले से कि वो अल्लाह का एक ऐसी मखलूक कि जिसके अंदर ख़ुद पसंदी और गुरूर पैदा हुआ, इस गुरूर और ख़ुद पसंदी की वजह से उसने हक़ बात सुनने का जो उसके अंदर से वो जज्बा ख़त्म हो गया। उसने अल्लाह की बात को समझने के लिए अपने आप को आमादा ही नहीं किया, इस बात पर गौर ही नहीं किया कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं और अल्लाह ताला का मकसद क्या है, मंशा क्या है। वो अपनी खुद पसंदी और गुरूर में मुब्तला होकर इस चक्कर में पड़ गया कि मैं आदम को सजदा क्यों करूं, ये तो मिट्टी का बनाया हुआ है और मैं तो आग का बनाया हुआ हूं, मैं ज़्यादा रोशन हूं, मैं ज़्यादा सॉफ्ट हूं, मैं ज़्यादा ताकतवर हूं। वो इस चक्कर में पड़ गया। वो उस हिकमत को जान ही नहीं सका उस खुद पसंदी की वजह से, उस गुरूर और तकब्बुर की वजह से, अपनी ज़ात के उस अनापरस्ती की वजह से वो उस बात को पहचान ही नहीं सका कि अल्लाह ताला मुझसे क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह ताला की मंशा आदम की मिट्टी को इज्जत देना बुनियाद नहीं थी। अल्लाह ताला की असल बात तो खुद उसका हुक्म था, उसका फरमान था कि मैं रब्बे कायनात हूँ और मैं जब किसी बात का फ़ैसला करूँ कि ये करो तो फिर उसके बाद मेरी मखलूक को इस बात की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो मुझसे सवाल करे, क्या रब्बे कायनात मैं ये काम क्यों करूँ। बस शैतान ने ये उस घमंड में मुब्तला होकर, उस अनापरस्ती में मुब्तला होकर अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो गया। ये शैतान की सबसे बड़ी अलामत है। और जो शख्स अपने अंदर के शैतान को देखना चाहता है वो ये देखे कि क्या उसके अंदर अनापरस्ती और ख़ुद पसंदी का कोई मरज़ तो नहीं है। हमारे यहाँ जमातों के अंदर, इदारों के सरबराहों के अंदर और मुल्कों के सरबराहों के अंदर यही सबसे बड़ा मरज़ पाया जाता है कि जब लोग उसे कहते हैं जनाब आप ये काम गलत कर रहे हैं, तो उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि हम गलत करें, हमारा कोई एक्शन कोई गलत हो सकता है। वो इस बात को मानने ही के लिए तैयार नहीं है और इसी खुद पसंदी की वजह से वो अपना नुकसान भी करते हैं, अपनी औलाद का नुकसान भी करते हैं, अपनी कौम का नुकसान भी करते हैं, अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। यही सूरत हम अपने मुल्क में देख रहे हैं कि जो लोग गबन कर रहे हैं, माल उड़ा के लेके जा रहे हैं, अपने मुल्क की नस्लों को तबाह कर रहे हैं, अपने मुल्क की सनत को ख़त्म कर रहे हैं, उन्हें इस बात से परवाह नहीं है, इस बात की कोई फ़िक्र ही नहीं है कि हमारे मुल्क के लोग, हमारी अपनी जमात के अरकान और कारकुन, हमारे पीछे दीवानावार अपनी जान माल इज़्ज़त लुटाने वाले, वो भी हमारे इस एक्शन की वजह से मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे, मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। अभी चंद रोज़ पहले लाड़काना के 10 आदमियों ने ख़ुदकुशी करने का
बाकायदा इरादा किया और उसका अमल जब शुरू किया तो बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई। उन्होंने यही शोर मचाया कि जनाब अगर हम अपनी हुकूमत में ही जलील ख्वार होते रहेंगे और हमें पानी नहीं मिलेगा, सेहत के लिए हॉस्पिटल मिलेंगे नहीं, तालीम के लिए इदारे नहीं मिलेंगे, बिजली नहीं मिलेगी, तो फिर हम किस हुकूमत का इंतज़ार करेंगे। इस वजह से कि अनापरस्त लोग, अनापरस्त जो लीडर्स हैं, उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होती कि उनके एक्शन से उनकी औलाद, उनकी अपनी कौम, उनकी अपनी जमात, उनके मुल्क का क्या हाल हो रहा है। यही सूरत हाल आप आजकल बैनुल-अक़वामी मामलात में शाम के हवाले से देख सकते हैं। शाम की ख़बरें जो आपको, और यहाँ पाकिस्तान की मीडिया ने तो उसका बाइकॉट किया हुआ है, क्योंकि हर ऐसी ख़बर कि जिससे मुसलमान सही अक़ीदे वाले रखने वाले मुसलमान जो हैं उनको प्रमोशन का कोई इंदिया मिलता हो, पता चलता हो कि वो आगे बढ़ रहे हैं, उस खबर को छुपा देते हैं। और जिस खबर में ये बात बताई जा सकती हो कि किसी मुसलमान से कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को फिर वो आसमान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिस्र की अच्छी तब्दीली, पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश है कि मिस्र में क्या अच्छी तब्दीलियां आ रही हैं। और मिस्र के हाकिम ने सबसे पहला, जब उसने सदारती हल्फ उठाया था, तो उसने सबसे पहला खुतबा या सबसे पहला जो आप जिसे सदारती तकरीर कहते हैं, वो तकरीर क्या थी, पाकिस्तान की मीडिया में उसका जिक्र ही नहीं किया गया। लेकिन जिन लोगों ने, मैंने वो अपने कानों से सुना पहला खुतबा, उनका खुतबा बिल्कुल वही खुतबा था जो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत के पहले रोज़ पढ़ के सुनाया था लोगों से, और कहा था कि लोगों, मैं तुम में से एक आम आदमी हूँ और तुम में से कमज़ोर आदमी मेरे लिए ताकतवर है अगर वो मज़लूम है, और ताकतवर से ताकतवर आदमी मेरे लिए कमज़ोर है अगर वो जालिम है। ये अबू बकर का खुतबा था जो मौजूदा ज़माने में एक रोशनी की किरण, एक अच्छी हवा की सूरत में वहाँ पर ज़ाहिर हुई, उसको वहाँ पर बयान नहीं किया जाता। और शाम में हर रोज़ 80-85 नहीं 150-200 अफराद कत्ल किए जाते हैं, और आबादी के ऊपर, जिसमें बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को कत्ल किया जाता है बमबारी के ज़रिए से, पाकिस्तान का मीडिया उस पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। और उसमें भी बुनियादी बात क्या है, वही शैतान का अमल, अनापरस्त हुकूमत। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम अपने ही मुल्क को अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं, अपनी ही कौम को अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। ये वही बशार है, उसका जो बाप था, उसने एक ही वक्त में तकरीबन 3,500 डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अपने मुल्क के जीनियस अफराद को बम्स के ज़रिए से हिलाक कर दिए थे एक दिन के अंदर, क्योंकि वो उसकी हुकूमत के बारे में कहा करते थे कि ये हुकूमत एक जालिमाना रास्ते पर चल रही है। उसके बाद, क्योंकि ये अनापरस्ती इंसान को कभी राह रास्त पर चलने के लिए आमादा नहीं करती, तो अपने अंदर के शैतान को जिस फ़र्द ने पहचानना है, तो ज़रा अपने अंदर झांक कर, तन्हाई में बैठ कर अपने आप से सवाल करे कि क्या मेरे अंदर ख़ुद पसंदी और अनापरस्ती का कोई बुत मौजूद तो नहीं है, कहीं शैतान वहाँ पर मौजूद नहीं है। और कैसे पता चले कि मेरे अंदर ये अनापरस्ती मौजूद है, उसका तरीक़ा भी बहुत आसान है कि अगर कोई खैर खा आपकी किसी ख़राबी, मेरी किसी ख़राबी के बारे में मुझे आके बताए कि जनाब ये वाला अमल मुझे लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा, आपका ये एक्शन अच्छा नहीं है, अगर तो मैं उसकी बात को एक्सेप्ट कर लूँ और उससे उसका शुक्रिया अदा करूँ और कहूँ कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी ख़राबी से आगाह कर दिया, तो इसका मतलब है कि मैं अनापरस्त नहीं हूँ। लेकिन अगर मैंने उससे ये कह दिया कि जाओ भाई जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे नसीहत करते हो, तुम अपने हालात को बेहतर करो, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर अनापरस्ती और ख़ुद पसंदी का वो शैतान मौजूद है। शैतान जो है इसी ख़ुद पसंदी और अनापरस्ती की वजह से फिर अल्लाह का नाफरमान हुआ, और नाफरमान होने की वजह से शैतान की एक दूसरी बहुत बड़ी जो अलामत है, वो अपने दुश्मन को पहचानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि शैतान ने जब अपने अल्लाह की बगावत की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि फ़ख़्रुज इन्नका रजीम, निकल जा हमारे दरबार से, हमने तुझे इज़्ज़तों से महरूम कर दिया और तेरे लिए जहन्नम फ़ैसला कर दिया, उसका अज़ाब, उसका फ़ैसला कर दिया। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से जब किसी मुजरिम की सज़ा सुना दी जाए और फिर उसके बाद अपील का हक़ भी उससे ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर तो सिर्फ़ एक ही अमल बाकी रहता है
कि अब सज़ा को नाफिज किया जाएगा। अल्लाह ताला की आला अदालत से पहले ही रोज़ इब्लीस के ख़िलाफ़ बाकायदा फ़ैसला सुना दिया गया था कि तू रजीम है, तुझे हमने जहन्नम में भेजना है, ये हमारा फ़ैसला हो चुका, क्योंकि तूने भरे दरबार में रब्बे कायनात के हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, शैतान के अंदर एक दूसरी बीमारी पैदा हुई और वो थी अल्लाह की रहमत से मायूसी। और जो बंदा अपने अंदर के शैतान को देखना चाहता है वो ये देखे कि क्या उसके अंदर कहीं मायूसी का अंसर तो नहीं मौजूद। आप पूरे कुरान को पढ़ के देखिए, अहादीस को पढ़ के देखिए, सबसे ज़्यादा जिस बात पर ज़ोर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और सबसे ज़्यादा जिस बात की तरफ रग़बत दिलाई वो ये है कि लोगों अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, कभी मायूस ना होना। 100 कत्ल भी कर लो तब भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ज़िंदगी भर बदकारी की ज़िंदगी बसर कर ली हो तब भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। कुफ्र और गुमराही के रास्ते पर ज़िंदगी भर चलते रहो लेकिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ये अल्लाह ताला और उसके रसूल का फ़ैसला है। मैंने ये बात आपको सुनाई थी, कई बार अहादीस में इस बात ज़िक्र मिलता है कि जिस शख्स ने आखिरी लम्हे में भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया इखलास के साथ तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर देता है। ये अल्लाह के रसूल ने बारहा इस बात का जिक्र किया। और शैतान का बुनियादी तारुफ ये है, शैतान की पहचान ये है कि वो अल्लाह के बंदों के अंदर अल्लाह की रहमत से मायूसी पैदा करता है। ए लोगों, हम अपना जायज़ा लें। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, जहाँ 2 बंदे बैठते हैं किसी दुकान पर, किसी थड़े पर, किसी होटल में, किसी दफ्तर में, 2-4 बंदे बैठते हों तो गुफ्तगू शुरू होती है अपने ज़ाती खैर खैरियत और हाल अहवाल से, और फिर मुल्क के मामलात पर तबसरा होना शुरू हो जाता है और बिलाखिर मजलिस ख़त्म होती है इस जुमले पर, यार इस मुल्क का कुछ नहीं बनना, ये मुल्क बस तबाह होने वाला है, कोई खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती, यार चारों तरफ बस गुमराही है और जुल्म है, ज़्यादती है। ये वो अमल है जो शैतान हमारे अंदर पैदा कर रहा है। इसलिए शैतान की पहचान के हवाले से मैंने 2 बातें आपके सामने रखी, और वो ये है कि जो शख्स अना परस्त और ख़ुद पसंद है, समझ लीजिए कि शैतान उसके अंदर मौजूद है, और जो शख्स इसकी वजह से अल्लाह की बगावत पर चल पड़ा और अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया, समझ लीजिए कि शैतान उसके अंदर मौजूद है। और जिसके अंदर शैतान मौजूद है उसने इंडिया पर क्या गालिब आना, उसने अमेरिका पर क्या गालिब आना, उसने दीगर आलमी ताकतों पर क्या गालिब आना। उसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने ज़ात के अंदर अपने नफ्स पर गालिब आ सके। इसलिए सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानिए और अपने आप पर गालिब आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जिस रोज़ तुम मोमिन बन गए, गलबा आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। मगलूब होना दुश्मन की किस्मत में लिखा जा चुका है, लेकिन फ़िलहाल तो हम भी अल्लाह के दुश्मनों की सफ़ में खड़े हुए हैं, क्योंकि हम शैतान के साथियों में शामिल हो गए। और जो भी शैतान या शैतान का साथी होगा उन सब के लिए तो ऐसा ही फ़ैसला है कि उसने मगलूब होना ही होना है। इरादा कर लीजिए, अपना फ़ैसला कर लीजिए कि हमने रहमान की सफ़ में शामिल होना है या शैतान के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होकर और अना परस्ती के चक्कर में आकर उसकी बगावत के रास्ते को इख्तियार करना है। अल्लाह ताला हमें सही रास्ता उसका इदराक अता करे हमें, और सही रास्ते पर चलने के लिए साबित कदमी अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।